श्री गणेशाय नमः। द्वितीये अंशे षोडशो अध्यायः। ब्राह्मणुवाच त्रिभुर्वर्षसहस्रे तु सम्तिते नरेश्वरा निदाघ ज्ञानदानाय तदेव नगरं ययो नगरस्य बहिः सोऽथ निदाघं ददृशे मुनि महाबलपरिवारे पुरं विशति पार्थिवे दूरे स्थितं महाभागं जनसम्मर्दवर्जकं सूक्तशाम कण्ठमायान्त मरण्यात्स समित्कुशमा दृष्ट्वा निदाघं स त्रिभुरूपगम्याभिवाह्य च उवाच कस्मादेकान्ते स्थीयते भवता द्विज। निदाघुवाच भो विप्रजनसम्मर्दो महानेश नरेश्वरा प्रविवीक्षुः पुरहरम्यं तैनात्र स्थितीयते मया। त्रिभुरुवाच नराधिपौत्रकत्तमः कथमचेष्टरो जनः कथ्यतां मे द्विजः श्रेष्ठ त्वमभिज्ञो मतो मम। निदाघुवाच योऽयं गजेन्द्रमुन्मत्तमद्रिशृङ्समुच्छ्रितम् अधिरूढो नरेन्द्रोऽयं परिलोकस्थतेतर। त्रिभुरुवाच एतो हि गजराजानो युगपदर्शितो मम भवता नाविशेषेण प्रथमचिहोपलक्षणो तत्कथ्यतां महाभाग विशेषो भवतान्नयो ज्ञातुमिच्छाम्यहं कोऽत्र गजः को वानराधिप। निदाघुवाच गजो योऽयमधो ब्रह्मा नोपर्यस्येष भूपति वाहवाहकसम्बन्धं को न जानाति वै द्विज। त्रिभुरुवाच जानाम्यहं तथा यथा ब्रह्मा स्ततथा मां बोधय अधः शब्दनिगम हि किं चोद्धर्मभिधीयते। ब्राह्मणुवाच इत्युक्तः सहसारुह निदाघः प्राह तम्रभूमा श्रूयतां कथयाम्येष यन्मां त्वं परिपृच्छसि उपर्यहं यथा राजा त्वमधा कुञ्जरो यथा अवबोधायते ब्रह्मा दृष्टान्तो दर्शितो मया। त्रिभुरुवाच त्वं राजेव द्विजः श्रेष्ठ स्थितोऽहं गजवदधि तदेत्वं समाचक्ष्व कथं सत्वमहं तथा। ब्राह्मणुवाच इत्युक्तः सत्वरं तस्य प्रगृहाचरणावुभो निदाघस्त वाह भगवान् चार्यस्तमृभूर्ध्रुवम् नान्यस्याद्वैतसंस्कार संस्कृतं मानसं तथा यथाचार्यस्य तेन त्वां मन्ये
मन्ये प्राप्तमहं गुरुम्। त्रिभुरुवाच तवोपदेशदानाय पूर्वशुश्रूषणादृत गुरुस्नेहाद्रभुर्नाम निदाघ समुपागता तदेतदुपदिष्टं ते संक्षेपेण महामते परमार्थसारभूतं यद् द्वद्वैतं शेषतः। ब्राह्मणोवाच एवमुक्त्वा ययो विद्वान् निदाघं स त्रिभुर्गुरु निदाघोपयुक्तेशेन तैनाद्वैत परो भवता सर्वभूतान्यभेदेन ददृशे स तदात्मना यथा ब्रह्मापरो मुक्तिं वाप परमां द्विजः यत्तथा तथा त्वमपि धर्मज्ञ तुलयात्मरिपु बान्धवः भव सर्वगतं जान नात्मानं वनीपते शीतनीलादिभेदेन यथेकं दृश्यते नभः भ्रान्तिदृष्टिभिरात्मापि तथैक सन् पृथक् पृथक्कः एकः समस्तं यदि हास्ति किञ्चिदज्जयतो नास्ति परं ततोऽन्यथा सोऽहं स च त्वं स च सर्वमेतदात्मस्वरूपं तयज भेदमोहम्। श्रीपराशरुवाच इतिरितस्तेन स राजवर्यस्तयाज भेदमा परमार्थदृष्टि स चापि जातिस्मरणाप्तबोध सत्रत्रैवः जन्मन्यपवर्गमाप इति भरत नरेन्द्रसारवृतं कथयति यच्चक्ष शृणोति भक्तियुक्तः स विमलमतिरेति नात्ममोहमा भवति च संसरणेषु मुक्तियोग्यः। श्री विष्णु महापुराणे द्वितीये अंशे षोडशोऽध्यायः। इति श्री पराशर मुनि विरचिते श्री विष्णु परत्व निर्णायके श्रीमती विष्णु महापुराणे द्वितीयो अंशे समाप्तः। 16वां अध्याय हिंदी अनुवाद। त्रिभु की आज्ञा से निदाघ का घर जाना। ब्राह्मण ने कहा, राजन, 1000 वर्ष बीत जाने पर त्रिभु निदाघ को ज्ञान प्रदान करने के लिए उसी नगर में गए। उन मुनि ने नगर के बाहर निदाघ को देखा कि राजा अपनी विशाल सेना के साथ नगर में प्रवेश कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि महाभाग निदाघ जन सम्मर्द से दूर वन से समिधा तथा कोष आदि लेकर भूखे प्यासे आ रहे हैं। उनको वैसा देखकर त्रिभु उनके पास जाकर प्रणाम करके पूछे, हे द्विज, आप एकांत में क्यों खड़े हैं? निदाघ ने कहा, ये राजा नगर में प्रवेश करना चाहता है, इसलिए नगर में बहुत भीड़ है, इसलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। त्रिभु ने कहा, मुझे लगता है कि आप इस नगर की सारी बातें जानते हैं। इसमें राजा कौन है और कौन दूसरे लोग हैं? निदाघ ने कहा, ये जो पर्वत शिखर के समान ऊंचे गजेंद्र के ऊपर बैठा है वही राजा है और उससे भिन्न अन्य लोग हैं। त्रिभु ने कहा, इन राजा और हाथी दोनों को आपने एक ही साथ दिखाया है, इन दोनों का अलग अलग चिन्ह नहीं बतलाया। अतएव हे महाभाग, आप इन दोनों में होने वाले भेद को बतलाइए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि हाथी कौन है और राजा कौन है। निदाघ ने कहा, हे द्विज, ये जो नीचे है वह हाथी है
और जो इसके ऊपर है वह राजा है। दोनों में बाहक संबंध है। इस बात को कौन नहीं जानता है? त्रिभु ने कहा, ब्राह्मण, इस बात को तो मैं जानता हूँ, किंतु आप मुझे इस प्रकार समझाइए कि नीचे शब्द वाच्य कौन है और ऊपर शब्द वाच्य क्या है? ब्राह्मण जड़ भरत ने कहा, इस तरह से कहे जाने पर निदाघ सहसा त्रिभु के ऊपर चढ़ गए और कहे, आपने जो पूछा है उसे मैं बतलाता हूँ, आप सुनिए। राजा के समान मैं ऊपर हूँ और हाथी के समान आप नीचे हैं। हे ब्राह्मण, आप इस बात को जानिए, मैंने आपको दृष्टांत दिखला दिया। त्रिभु ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, यदि आप राजा के समान है और मैं हाथी के समान हूँ, तो आप ये बतलाइए कि आप कौन हैं और मैं कौन हूँ? ब्राह्मण जड़ भरत ने कहा, इस तरह से कहे जाने पर निधाग ने शीघ्र ही ऋभु त्रिभु महर्षि के चरणों को पकड़कर कहा, निश्चय ही आप मेरे आचार्य त्रिभु हैं। आपके जैसे अद्वैत के संस्कार से दूसरे का मन संस्कृत नहीं है, जैसा मेरे आचार्य का मन है। अतएव मैं मानता हूँ कि आप मेरे गुरु त्रिभु ही हैं। त्रिभु ने कहा, हे निदाग, तुमने पहले मेरी बहुत सेवा की थी, उसी से प्रसन्न होकर तुम्हें अद्वैत ज्ञानोपदेश करने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। मेरा नाम त्रिभु ही है। हे महामते, मैंने संक्षेप में तुम्हें परमार्थ की सारभूत अंश का उपदेश कर दिया। वह यही है कि संपूर्ण जगत अद्वैत है। ब्राह्मण जड़ भरत ने कहा, हे त्रिभु नामक गुरु, इस प्रकार से निदाघ को उपदेश देकर चले गए। निदाघ भी अद्वैत परायण हो गए। वे सभी जीवों को अपने से अभिन्न रूप से देखने लगे। जिस तरह ब्रह्मा परायण वे ब्राह्मण परमा मुक्ति को प्राप्त किए, उसी तरह से धर्मज्ञ तुम भी अपने ही समान शत्रुओं तथा बांधवों में समदर्शी हो जाओ और आत्मा को सर्वव्यापक समझो। जैसे एक ही आकाश उजला, नीला आदि विभिन्न प्रकार का दिखता है, उसी तरह भ्रांत दृष्टि वालों को एक ही आत्मा भिन्न भिन्न दिखता है। इस संसार में जो कुछ भी है वह एकमात्र भगवान अच्युत ही है, उनसे भिन्न कुछ भी नहीं है। मैं, तुम तथा यह संपूर्ण आत्मा स्वरूप ही है। तुम भेद रूपी अज्ञान का परित्याग कर दो। श्री पराशर महर्षि ने कहा, इस तरह उस ब्राह्मण जड़ भरत ने से कहे जाने पर वह राजा सविरराज भेद का परित्याग करके परमार्थ दृष्टि वाला हो गया। पूर्व जन्म की बातों को याद रखने वाले वे ब्राह्मण भी ज्ञानवान होने के कारण उसी जन्म में मुक्ति प्राप्त कर लिए। इस राजा भरत के वृतांत के सार को जो भक्ति पूर्वक कहता और सुनता है, उसकी बुद्धि विमल हो जाती है, उसको आत्मा के विषय में अज्ञान नहीं होता है और वह जन्म जन्मांतरों में मुक्ति के योग्य हो जाता है। इस तरह श्री विष्णु महापुराण के द्वितीय अंश के 16वें अध्याय का श्री प्रसाद द्विवेदी श्रीधराचार्य कृत हिंदी अनुवाद संपूर्ण हुआ। इस तरह पराशर महर्षि प्रणीत श्री विष्णु भगवान के परतत्व का निर्णायक श्री विष्णु पुराण का द्वितीय अंश संपूर्ण हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।